Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important lecture topic, that is on women's underrepresentation in politics. It is very important for your upcoming SSB and AFSB. So let's get started with our topic. सी इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2030 तक एंड यूएसए एंड चाइना के बाद। ये अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.8% कंपेयर टू द यूएसए 1.6%। डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, विमेन की जो पार्टिसिपेशन है कंट्री के इकोनॉमी में, पॉलिटी में, दे आर स्टिल एट नॉट दैट पेस। इलेक्शन जो है इंडिया में वो विटनेस करते हैं अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट इन रीसेंट टाइम्स। फीमेल वोटर जो है वो बढ़ रही है कंट्री में। एज 7 आउट ऑफ 8 स्टेट्स दैट वेंट टू पोल इन 2022, उन्होंने जंप देखा फीमेल के वोटर टर्नआउट में। ये चीज तो प्रॉमिसिंग लगती है, बट जो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन है विमेन वोटर्स का लोकल्स में, स्टेट में, जनरल इलेक्शन में, वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है इनटू मोर विमेन कंटेस्टिंग इलेक्शन। So we need to address this roadblock in the representation of the women in politics. और इस चीज को अचीव करने के लिए हमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की जरूरत है। हमें ये इंश्योर करने की जरूरत है कि वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में एंड जनरल पब्लिक में, सो दैट सब जगह वो एक साथ काम कर सके। क्या है स्टेट ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी? अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, एज पर डेटा जो कंपाइल किया गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा, इंडिया में वुमेन जो है 14.44% है 17th लोकसभा की। एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में एज ऑफ अक्टूबर 2021, दैट इज 10.5%। सारे स्टेट असेंबलीज में फीमेल एमएलए की रिप्रेजेंटेशन 9% है। इंडिया रैंक करता है इन दिस रिगार्ड, और इंडिया जो है लास्ट फ्यू इयर्स में गिरा भी है। इट इज करेंटली बिहाइंड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो काफी कम है फॉर सेवरल पब्लिक सर्विसेज जॉब्स एट द सेंटर एंड स्टेट टू फैसिलिटेट फ्री एप्लीकेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। देखो, इतना कुछ देखने के बाद भी एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डेटा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सेंसस ऑफ 2011, लेस देन 11% ऑफ इट्स टोटल एम्प्लॉयज फॉर वुमेन, जो कि अब 2020 में रीच कर गई है 13%। Further, only 14% of secretaries in the IAS were women in 2022. There are only 3 women chief secretaries across Indian states and UTs. India has never had a women cabinet secretary, and कोई भी women जो है वो secretaries of home, finance, defense and personal में भी नहीं है। दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं, only 20.37% जो MSME सेक्टर है उसमें ओनर्स जो है वो women है। 10% स्टार्टअप्स के जो फाउंडर है दे आर फीमेल। 23.3% ऑफ वुमेन आर इन द लेबर फोर्स। Okay, why are women underrepresented in politics and bureaucracy? The first challenge that we face is patriarchal mindset. India deeply patriarchal society है जहाँ पे women को consider किया जाता है inferior to men. जो mindset है वो डीपली इनग्रेन्ड है, किसकी वजह से? सोसाइटी की वजह से, और ये अफेक्ट करता है द वे पीपल परसीव वुमेन्स एबिलिटी टू लीड एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, वुमेन जो है इंडिया में उनके पास हिस्टोरिकली लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन का, जो कि हिंडर करता है उनकी पार्टिसिपेशन को पॉलिटिक्स में। इवन दो देयर हैव बीन इंप्रूवमेंट्स इन रीसेंट ईयर्स, बट काफी सारे वुमेन स्टिल लैक करती है नेसेसरी एजुकेशन और स्किल्स को पॉलिटिकल ऑफिस रन करने के लिए। According to the annual status of education report 2020, 5.5% of children between the ages of 6 to 10 were not enrolled in school, और जो 15.9% of children है जिनकी एज 11 से 14 साल के बीच में, उनको भी जो है एनरोल नहीं कराया गया। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज,
विमेंस अंडर रिप्रेजेंटेटेड है पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसकी वजह से उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है राइज करना थ्रू रैंक्स एंड सिक्योर पार्टी नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की वजह से हम जेंडर बाइस देखने को मिलता है विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, और ये परसेप्शन है वुमेन जो है दे आर नॉट कैपेबल एज मेन। वायलेंस एंड हरासमेंट, जो वुमेन्स है पॉलिटिक्स में, दे आर ऑफन सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड हरासमेंट, बहुत फिजिकल एंड ऑनलाइन, जिसकी वजह से मतलब वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करती हैं। और जो ये लैक ऑफ सेफ एंड इंक्लूसिव स्पेस जो है पॉलिटिक्स में, दैट इज अ सिग्निफिकेंट बैरियर्स इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज आर देयर। वुमेन जो है पॉलिटिक्स में वो ऑफन फेस करती है अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, जैसे लोअर सैलरी, लेस एक्सेस, लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। ये जो इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से वुमेन्स के लिए एक और चैलेंज हो जाता है टू compete with मेल कैंडिडेट एंड सक्सीड इन पॉलिटिक्स। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल इम्पिडेंस जो है वुमेन एम्पावरमेंट में इन जनरल वो प्राइमरी इश्यूज है जो कि डिफिकल्ट बनाते हैं उनको टू बी पार्ट ऑफ द सर्विसेज। सर्विस कंडीशंस जो इन्वॉल्व करती है पोस्टिंग इन डिस्टेंट केडर्स, patriarchal conditioning, balancing family commitments along with the requirements of jobs are some of the social factors जिसकी वजह से women's को opt करना पड़ता है सिविल सर्विसेज से बाहर। Furthermore, there is general perception that women's को जो है soft ministries के लिए prefer करना चाहिए, like social welfare, cultural, women and child development. How can women be more effectively represented in politics? The first thing that we can do is reservation of seats. One of the most effective way जो है women की representation को increase करना politics में, that is to reserve seats for the women in the legislative bodies. देखो काफी सारे states हैं जैसे बिहार, उड़ीसा and वेस्ट बंगाल जहाँ पे certain percentage of seats जो है they are reserved for women in local bodies. Political parties should ensure women representation. Political parties को ensure करना चाहिए women को adequate representation दी जाए candidate selection में for election. उनको effort की, they should make an effort to recruit women candidates और उनको priority दे in winnable seats. Then next thing we are having, that is education and training. Education and training programs को conduct करना चाहिए to empower women to participate in the politics. इसकी वजह से women ज़्यादा confident feel करेगी skills set में और understand करेगी complexities of politics को. Then encourage participation from local women leaders. Women की जो representation है politics में उसको बढ़ाया जा सकता है by encouraging and supporting them, और mentorship programs चलाए जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे ही initiative. Address violence against women in politics. जो violence होता है women के against politics में वो एक significant barrier है उनके effective representation को लेके. Raising awareness could be one of the step. Then safe environment को create करना, ये चीजों को सीरियसली लेना चाहिए जिससे हम इंश्योर कर सके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज एड्रेसिंग सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। वुमेन्स का इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में इसको हिंडर किया जा सकता है बाय सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स सच एज पेट्रियार्की एंड gender norms. These issues should be addressed through campaigns, education and awareness program, social reforms initiatives जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम. Provide support for work-life balance. Okay, many women face challenges in balancing their political responsibilities with their family and personal lives. So उनको हमें support provide करने की जरूरत है for work-life balance जैसे flexible schedules, child care, parental leave जो help कर सकता है इस issue को address करने में. Next is increase visibility and recognition. Women जो है politics में उनको greater visibility और recognition देना चाहिए for their accomplishment, और उनको इंस्पायर करना चाहिए women को to get involved in politics and to create a culture of greater gender equality in politics. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. So keep on liking, sharing and subscribe our YouTube channel. Thank you.